सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। विश्व कल्याण कामना को लेकर पंचकोशी यात्रा पर निकले पंचायती अखाड़ा के साधु संत। प्रथम पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर जाते समय रास्ते में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा करके किया भव्य स्वागत। विद्यापीठ में चल रहे 3 दिवसीय ग्रामीण नेतृत्व विकास के लिए आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षण के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने समूह चर्चा में किया मंथन। अंबिया मंडी क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के बाद माहौल हुआ तनावपूर्ण। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट, चले लात, घूंसे और ईंट पत्थर। और महाकुंभ के श्रद्धालुओं के काशी में पलट प्रवाह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मी हुए सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। विश्व कल्याण की कामना से पंचकोशी यात्रा पर निकले पंचायती अखाड़ा के साधु संतों के प्रथम पड़ाव से दूसरे पड़ाव जाते समय भव्य स्वागत एवं पुष्प वर्षा किया गया। पंचकोशी यात्रा के दौरान श्री पंचायती महानिर्वाणी श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र हरियाणा अखाड़ा के नागा साधुओं द्वारा कर रहे पंचकोश यात्रा के दौरान गुरुवार को पंचकोशी के पहले पड़ाव कंदवा से दूसरे पड़ाव भीमचंडी के लिए जाते समय तेलंगाना स्थित पंचकोशी मार्ग पर अष्टभुजा मंदिर पर पूर्व महामंत्री किसान मोर्चा एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता उदय भान ने उपस्थित सैकड़ों ग्रामीणों के साथ काफिले के साथ पैदल पंचकोश यात्रा कर रहे लगभग 200 नागा साधुओं को हर हर महादेव का नारा लगाते हुए फूलों के पंखुड़ियों की वर्षा करते हुए माला पहनाकर भव्य स्वागत किया तथा सभी नागा साधुओं को जलपान कराया तथा नागा साधुओं के चरणों का धूल मस्तक पर लगाकर आशीर्वाद दिया। नागा साधुओं ने अष्टभुजा मंदिर पर दर्शन पूजन करने के उपरांत पुनः काशीपुर, मातलदेई, पयागपुर, असवारी होते हुए तीसरे पड़ाव भीमचंडी पहुंचकर मां भीमचंडी देवी तथा बाबा भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन कर धर्मशाला में विश्राम किया। नागा साधुओं के पंचकोशी यात्रा के दौरान रोनिया तथा राजा तालाब पुलिस के साथ एसीपी राजा तालाब अजय कुमार श्रीवास्तव उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे। स्वागत के दौरान उदय भान सिंह उदल, राज बिहारी पटेल, प्रदीप प्रजापति, राज बहादुर राजभर, विजय शंकर सिंह, अवधेश चौहान, ओम प्रकाश पटेल, रामजी चौहान, रामाश्रय चौहान, चंद्रभान सिंह, अंकुर सिंह, विजय बहादुर इत्यादि लोग शामिल रहे। महानिर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के अनुसार पंचकोशी यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यात्रा की शुरुआत प्रयाग के महाकुंभ से होती है जो 2025 में अलौकिक और दिव्य अनुभव रहा। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सभी श्री पंच परमेश्वर के सचिव भगवान कपिल महामुनि जो हमारे इष्ट देवता हैं उनके विग्रह के साथ हम लोग काशी आते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है। इसके बाद अंतरगिरी यात्रा की जाती है। फिर हम लोग शुक्ल पक्ष में पंचकोशी यात्रा करते हैं जो प्राचीन परंपरा है। आज इस यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि काशी खुद में एक अलौकिक और दिव्य नगरी है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति काशी में एक दिन भी रहता है उसे 1 साल के बराबर पुण्य मिलता है। काशी में एक दिन का निवास मनुष्य के जीवन को समृद्ध कर देता है। हालांकि आजकल के व्यस्त जीवन में लोगों के पास समय नहीं है, फिर भी महानिर्वाणी अखाड़ा ने इस परंपरा को जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में साधु महात्मा पैदल चलकर भगवान कपिल के आशीर्वाद से यात्रा करते हैं। यात्रा में विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल जैसे रामेश्वर महादेव, कपिलधारा आदि पड़ाव होते हैं जहां वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूजन होता है। हम इस यात्रा में भगवान कपिल की दिनचर्या का पालन करते हैं और प्रातः आहार के बाद यात्रा शुरू होती है। मार्च के महीने में त्योहारों के चलते अधिक अवकाश होने के कारण निबंधन कार्यालयों एवं रजिस्ट्री कार्यों का कार्य 1 घंटा और बढ़ाया गया। प्रदेश के स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल द्वारा आम जनमानस को विलेख पंजीकरण का अधिकाधिक अवसर व सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु यह निर्देश दिया गया है कि प्रदेश के समस्त उप निबंधक कार्यालय माह मार्च 2025 में शाम 6 बजे तक रजिस्ट्री का कार्य करेंगे। इसके साथ ही स्लॉट बुक करने का जो समय 4 बजे तक था उसे भी 1 घंटा बढ़ाकर शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही मार्च के महीने के अंतिम रविवार को भी विलेख पंजीकरण का कार्य सुचारू रूप से संपादित किया जाएगा ताकि उक्त अवकाश के दिन भी आम जनमानस के द्वारा विलेखों का अधिक संख्या में पंजीकरण कराया जा सके और विभाग को निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। रविंद्र जायसवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय समापन एवं माह मार्च में होली व नवरात्रि के त्योहार के कारण इस महीने में आम जनमानस द्वारा अधिक संख्या में अचल संपत्तियों का पंजीकरण कराया जाना संभावित है। माह मार्च में होली आदि त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश कारण उपलब्ध कार्य दिवस अपर्याप्त होने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मार्च के महीने में अन्य अवकाश दिवस तथा रविवार को उप निबंधक कार्यालयों को निबंधन कार्य हेतु खोले जाने के संबंध में स्थानीय स्तर पर निर्णय लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
साथ ही बताया गया है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आम जनता को शाम 4 बजे तक रजिस्ट्री के लिए स्लॉट उपलब्ध कराए जाते थे तथा शाम 5 बजे तक कार्यालयों द्वारा रजिस्ट्री का कार्य संपादित किया जाता था। नई व्यवस्था के अनुसार इस समय को 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जनसेवा के संकल्प को सिद्ध करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अब रजिस्ट्री ऑफिस मार्च तक रविवार को भी खोलेगी और जो रजिस्ट्री होता है 5 बजे तक उसको 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, 6 बजे तक कर दिया गया है, ताकि जो लोग आ रहे हैं सबकी डॉक्यूमेंट सबकी रजिस्ट्री यहाँ हो जाए। पॉइंट नंबर 2 कि संडे को खुल जाएगा, टाइम बढ़ गया। एक और सुविधा लाया गया 31 मार्च तक के लिए, उसमें मात्र बच गया है 23 दिन के लिए। जो मुकदमे करीब 54,000 पेंडिंग हैं रजिस्ट्री विभाग पर स्टाम्प कमी के, तो स्टाम्प कमी के मुकदमे पेंडिंग है तो उस पर 3 तरह का होता है। जो स्टाम्प कम था वो उस पर पेनाल्टी लगती है 4 टाइम तक का, तो जो 4 टाइम पेनाल्टी था उसको हटा करके 100 रुपये कर दिया गया है। माना कि आप पर स्टाम्प कमी 2 लाख रुपए की थी तो 3-4 लाख पेनाल्टी उस पर था, तो फिर ब्याज था, तो जो पेनाल्टी का अमाउंट था वो 100 रुपये कर दिया गया है। 31 मार्च तक के लिए लोग इसका लाभ उठा करके अपने मुकदमा का निस्तारण करा सकते हैं। ये डेट 31 मार्च तक के लिए दिया गया OTS। ग्रामीण नेतृत्व विकास कार्यक्रम में गुरुवार को विषयगत सामग्री तथा कार्य योजना पर समूह चर्चा में मंथन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार किए जा रहे नेतृत्वकर्ताओं के लिए आज ग्रामीण नेतृत्व विकास प्रशिक्षण का विषय व विषयगत सामग्री तथा कार्य योजना विषय पर की गई समूह चर्चा में प्रतिभागियों ने मंथन किया। तीसरी सरकार अभियान के अंतर्गत पंच परमेश्वर विद्यापीठ और विश्व युवक केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय ग्रामीण नेतृत्व विकास के लिए आयोजित प्रशिक्षण के दूसरे दिन 90 प्रतिभागियों को अलग अलग समूह में विभक्त किया गया, जिसमें समूह संख्या 1 में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा, समूह संख्या 2 में बलिया और मऊ, समूह संख्या 3 में चंदौली, अम्बेडकर नगर और बनारस, समूह संख्या 4 में सोनभद्र, भदोही और मिर्जापुर, समूह संख्या 5 में बलरामपुर, बाराबंकी, लखनऊ और श्रावस्ती, समूह संख्या 6 में झांसी, कानपुर, ललितपुर, समूह संख्या 7 में मैनपुरी, प्रयागराज, औरंगाबाद और सीतामढ़ी समूहों से समूह की चर्चा कराई गई। आचार्य नरेंद्र देव सभागार, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित प्रशिक्षण में समूह चर्चा से पहले प्रशिक्षण के निर्देशक और तीसरी सरकार अभियान व पंच परमेश्वर विद्यापीठ के संस्थापक चंद्रशेखर प्राण ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण में तीसरी सरकार अभियान के द्वारा इंडिया पंचायत फाउंडेशन, पंच परमेश्वर विद्यापीठ, विश्व युवक केंद्र व महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण नेतृत्व विकास के लिए धरातल पर कार्य करने वाले प्रशिक्षक तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण विकास के लिए ऊर्जावान और निष्ठावान नेतृत्वकर्ताओं को तैयार किया जा सके। विश्व युवक केंद्र के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजीत राय ने अपने संबोधन में कहा कि यह प्रशिक्षण ग्रामीण नेतृत्व विकास का आधार बनेगा। समूह चर्चा उपरांत सत्र में डॉक्टर ऋचा चौधरी, डीन लॉ फैकल्टी, श्री गुरु गोविंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय गुरुग्राम हरियाणा, श्री राम पप्पू अधिशासी निदेशक मिशन समृद्धि चेन्नई, डॉक्टर ऋतिक असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स SGT विश्वविद्यालय गुड़गांव हरियाणा, प्रोफेसर निमिषा गुप्ता, समाज कार्य संकाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, पंकज त्रिपाठी, प्रभारी मिशन समृद्धि उत्तर प्रदेश के द्वारा भी प्रतिभागियों को मार्गदर्शित किया गया। नागरिक को ही अधिकार मिलता है, कर्तव्यों का होता है और राष्ट्र तो नागरिकों से बनता है। नागरिक ही किसी राष्ट्र का मालिक होता है वो, लेकिन नागरिकता को विकसित करने में कहाँ कहाँ किस तरह के गतिरोध खड़े हो रहे हैं, जिससे नागरिकता का भाव पूरी तरह से उदय नहीं हो पा रहा है। उस पर विचार करने का, चिंतन करने का, चूँकि नागरिकता की समझ बने लोगों में, नागरिकता का रियलाइजेशन आए, बोध आए और वो व्यवहार का हिस्सा बने। इस पर लेकर के और भारत के संविधान में उसकी क्या जो व्यवस्था बनाई है उसमें क्या संभावनाएं हैं, कैसे इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, इन सब विषयों पर बहुत गंभीर चर्चा हुई है। गुरुवार को अंबिया मंडी इलाके में 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। थाना क्षेत्र के अंबिया मंडी इलाके में गुरुवार को 11 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के विरोध में लड़की के परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, जिस पर आरोपी पक्ष के युवकों ने मारपीट शुरू कर दिया। देखते देखते दोनों ओर से लात, घूंसे और ईंट पत्थर चलने लगे।
सूचना पर कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर युवक फरार हो चुके थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भी अंबिया मंडी पहुंचे और पीड़िता के परिजनों को समर्थन दिया। नाबालिग लड़की गुरुवार दोपहर घर से सामान लेने निकली थी। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर रहने वाले एक युवक ने उसे पकड़कर छेड़खानी किया। नाबालिग के शोर मचाने पर पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी पक्ष के लगभग 20-25 युवक वहां पहुंच गए और पीड़िता के परिजनों व स्थानीय लोगों पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। पुलिस पर देरी से पहुंचने का आरोप। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस करीब 40 मिनट की देरी से मौके पर पहुंची। तब तक मारपीट करने वाले युवक भाग चुके थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई। बजरंग दल ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। नाबालिग के पिता, जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता हैं, ने इस घटना को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अंबिया मंडी पुलिस चौकी पहुंचकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित के अनुसार इस दौरान मारपीट भी किया गया, जिसमें राहुल प्रजापति को काफी चोट आई, जिसे कबीरचौरा अस्पताल भेजा गया है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर डीसीपी गौरव बंसवाल, एसीपी कोतवाली प्रज्ञा पाठक, कोतवाली थाना प्रभारी पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस इस दौरान दबिश देकर मोहल्ले से 2 लोगों को हिरासत में ले ली है। थे काग दीवार पे लगे, पर अभी हम लोग को पत्थर से चोट नहीं लगा। पत्थर चला है और उसके बाद जो है मारपीट करके आप लोग थे और संख्या अब बचने वालों को क्या बताया जाए। 5 आदमी को अब 100 घेरे, 50 घेरे, पर 100 के पार संख्या थी। निकट ही पुलिस चौकी थी और क्या और पुलिस समय पे आ गई, नहीं तो 2 भाई तो एकदम जान से चले गए होते हैं। आज कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की है, वो अपने घर से थोड़ी दूर निकली थी, जहाँ पे एक शौदे ने उसको छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। उसको छेड़ा, उस पर फब्तियाँ कसी और उसी में जो लड़की थी उसने शोर मचाया और शौदे को पकड़ भी लिया उसने वहीं पे। और उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हुई, लड़की के परिवारजन भी आ गए और उस शौदे को जब लेकर के थाने पे आ रहे थे तो वहीं पे शौदे के साथ जो जानने वाले थे उन्होंने मोहल्ले में भीड़ जमा करके शौदे को छुड़वा लिया। उसी में जो पुलिस है उसने शौदे को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। और जो लड़कों ने छुड़वाया था इसको, शौदे को, उनको भी आइडेंटिफाई करके मुकदमा दोनों पे लिखवाया जा रहा है। तो सर पथराव भी चला, ऐसा सुनने में आया। जब वो शौदे को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे जो लड़के हैं, वो परिवारजनों के साथ मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है। भेलूपुर एसीपी डॉक्टर ईशान सोनी के नेतृत्व में रमजान और होली को लेकर लंका क्षेत्र में शांति कमेटी की बैठक की गई। लंका थाना अंतर्गत रमना चौकी में गुरुवार को भेलूपुर एसीपी डॉक्टर ईशान सोनी के नेतृत्व में आने वाले त्यौहार रमजान और होली को लेकर लंका क्षेत्र के व्यापारियों और क्षेत्र के मान्य व्यक्तियों तथा क्षेत्र के सभासद लोगों के साथ बैठक किया गया, जिसमें नगवा के पार्षद, छितपुर के पार्षद और सीर के पार्षद मौजूद रहे। वहीं लंका थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा, सुंदरपुर चौकी इंचार्ज प्रशांत सिंह, नगवा चौकी इंचार्ज शिवकर मिश्रा, चौकी इंचार्ज सौरभ तिवारी और रमना चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह राजपूत इस मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं एसीपी डॉक्टर ईशान सोनी ने लोगों से बताया कि लोग मानक रूप में डीजे का आवाज उपयोग करेंगे और अगर कोई भी उपद्रवी व्यक्ति प्रदर्शन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। आने वाले सभी त्योहारों के दृष्टिगत सभी समुदाय के लोगों की एक पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में सभी से उनकी परेशानियों के बारे में जाना गया, उनसे फीडबैक लिया गया और शासन प्रशासन के जो भी दिशा निर्देश हैं उन सभी से उनको अवगत कराया गया है और आने वाले सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो है हम कटिबद्ध हैं। सर, किन बिंदुओं पर बात की गई आज? इसमें तो होली के दौरान होने वाले जो भी वाद विवाद हैं, ईद के दौरान नमाज को अदा करने के लिए जो भी वाद विवाद हैं, इन सभी के बारे में जाना गया और उन पर कार्रवाई की जाए। महाकुंभ 2025 के पलट प्रवाह के दौरान काशी में स्वच्छता में लगे सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। महाकुंभ 2025 के पलट प्रवाह के दौरान वाराणसी गंगा घाटों एवं शहर को अपने श्रम साधना से स्वच्छ बनाने वाले कर्मयोगियों का बेनियाबाग पार्क में सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर वाराणसी अशोक कुमार तिवारी थे, जिन्होंने महिला सफाई कर्मियों को साड़ी एवं पुरुष सफाई कर्मियों को पैंट शर्ट का कपड़ा देकर सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित सफाई कर्मियों की काफी सराहना करते हुए महापौर ने बताया कि काशी में 20 करोड़ लोग आए। इन सफाई कर्मियों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया, इसके लिए उनका सम्मान जरूरी था, इसलिए इन लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है ताकि इनका हौसला बुलंद हो सके। इसके साथ ही सामान्य विभाग, जलकल विभाग, आलोक विभाग सहित सभी की भी सराहना की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपनगर आयुक्त सविता यादव, अंजना झा, क्षेत्रीय पार्षद संजय केशरी, पार्षद इंद्रेश, गोपाल जी गुप्ता सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी उपस्थित थे। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरबीएल बैंक द्वारा जरूरतमंद छात्राओं में 185 साइकिलों का वितरण किया गया। आरबीएल बैंक, जो भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है, ने अपनी सीएसआर पहल उम्मीद के तहत 2023 से अब तक कुल 3600 साइकिलें वितरित की हैं। आज लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए बैंक ने वाराणसी में बुधवार को 185 जरूरतमंद छात्राओं को साइकिलें वितरित की। यह साइकिल वितरण अभियान वाराणसी के सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कवच्छा में प्रायोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर सुषमा घिडियाल, डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और प्रोफेसर मधु कुशवाहा के साथ ही आरबीएल बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर सुब्रमण्य कुमार ने इस अवसर पर कहा कि आरबीएल बैंक अपनी सीएसआर पहल उम्मीद के माध्यम से उन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से रोकती हैं। साइकिलें और स्कूल किट प्रदान करके हम चाहते हैं कि छात्राएं अपनी चुनौतियों को पार करें और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करें। यह पहल एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां प्रत्येक बच्चा सीखने, बढ़ने और सफल होने का अवसर प्राप्त कर सके। हमारा सीएसआर इनिशिएटिव है, उम्मीद, उसी के तत्वाधान में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इससे पहले हम देश के अलग अलग शहरों में भी करते आए हैं, हमारा बैंक करता आया है। फिलहाल ये हमें मौका वाराणसी में मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमने यहाँ पर बात करी बीएचयू में, वहाँ रजिस्ट्रार सर संजय कुमार जी से, तो उन्होंने इस स्कूल का नाम सुझाया। तो हमने यहाँ पर जब बात करी तो उन्होंने कहा नहीं, ये कर सकते हैं इनिशिएटिव। तो जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चियाँ हैं, जिनको दूर दराज क्षेत्रों से आने में असुविधा होती है स्कूल, उनको ध्यान में रखते हुए, उनके जो हाउस होल्ड इनकम है उनको ध्यान में रखते हुए सही पात्र को साइकिल वितरण हो, हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के आवास पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। बुधवार को भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब के आवास पर रोजा इफ्तार कराया गया। इस मौके पर मौलाना अकील साहब ने नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद रोजा इफ्तार किया गया। इस अवसर पर एक मजलिस भी हुई। इस मौके पर उनके बेटे काजिम हुसैन, शकील अहमद जादूगर, पवित्र हफाक हैदर, फरमान हैदर, नजमुल हसन, सीपू, हादी हसन आदि शामिल रहे। बिस्मिल्लाह खां साहब पूरे बनारस के लोगों को बुलाते थे, अफ्तारी कराते थे, यहाँ पर रोजा अफ्तार कराते थे, यहाँ पे नमाजें होती थी। क्या सुनिया क्या सुनिए, सभी वर्ग के हिंदू मुसलमान सब वर्ग के लोग यहाँ आते थे और उनके आवास पर, और बड़े बड़े महाराज, पंडित और ठाकुर, ब्राह्मण, जितने भी लोग थे, मुस्लिम के अलावा भी तमाम लोग इस मुद्दे में शरीक होते थे। साथ गंगा जमुना 25 के वाराणसी के अंदर खासा दुनिया के अंदर पहचाने जाते थे। आज उन्हीं के आवाज पे ये रोजा इफ्तार कराया गया है। जालांस के 5वें मेगा स्टोर का गुरुवार को भव्य उद्घाटन हुआ। दुर्गाकुंड, कचहरी, बांसफाटक व ज्ञानवापी के बाद अब चितईपुर में अवलेशपुर स्थित
स्थान पर जालांस का भव्य मेगा स्टोर खुल गया है। इस मेगा स्टोर का शुभारंभ धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय के उपाध्यक्ष अंजू जायसवाल ने फीता काटने के बाद दीप प्रज्वलन करके किया। इस मौके पर सभी ने जालांस परिवार को शुभकामनाएं दी और उनकी नीतियों, ग्राहकों की सेवा व संतुष्टि की प्रशंसा की। बतौर मुख्य अतिथि अंजू जायसवाल ने जालांस के 8वें मेगा स्टोर के खुलने पर जालांस के डायरेक्टर भगीरथ जलान व उनकी टीम की सराहना की। उन्होंने बताया कि जब से मैं यहां बहू बनकर आई हूं तब से मैं जालान के काम व नाम के बारे में सुनती आ रही हूं। मैंने यहां पर खरीदारी भी किया और आज मुझे उसका उद्घाटन करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। यहाँ पर सुई से लेकर जरूरत के सभी सामान एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं, जो केवल जालांस स्टोर्स में ही संभव है। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत कृष्णा एस जलान, सीमा जलान, खुशबू जलान एवं सुनीता जलान आदि ने किया। इस अवसर पर जालान रिटेल के निदेशक खुशबू जलान एवं भगीरथ जलान ने बताया कि चितईपुर में जालांस मेगा स्टोर खुलने पर शुभारंभ ऑफर 13 मार्च तक है, जिसमें सभी सामान लागत मूल्य से कम पर मिलेंगे। ग्राहक बंधु इसका लाभ अवश्य उठाएं। काशीलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पंचवटी, मधुबन, रामनगर में गरीब व असहाय महिलाओं एवं बच्चों में रंग, गुलाल, साड़ियां एवं मिठाई वितरित किया गया। रामनगर में काशीलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा पंचवटी, मधुबन के पास होली पर्व पर गरीब व असहाय महिलाओं एवं बच्चों को मिठाई के साथ ही रंग, गुलाल एवं साड़ियां वितरित किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने बताया कि हमारी संस्था द्वारा समाज गरीब तबके के लोगों के बीच सेवा कार्य करने के साथ ही कई सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं को संस्था द्वारा साड़ी का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रमोद श्रीवास्तव, आभा श्रीवास्तव, नरेश यादव, मनीष श्रीवास्तव, राजकुमार पाल, विवेक कहार, शौकत अली, सत्यम श्रीवास्तव, हमजा खान, कौसर अंसारी, रेहान पठान, अंशु यादव, गोलू, आदित्य पांडे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है या किसी की बेटी या बच्चों को पढ़ाई शिक्षा संबंधी कोई दिक्कत है तो आप अपने बीच के जो इसमें आपके भाई बीच के होंगे उनसे कहिए और उनके द्वारा आपके परिवार तक सारी सहायता पहुंचाई जाएगी। घाट संध्या कार्यक्रम में कनिष्का अग्रहरी के भरतनाट्यम ने दर्शकों को आह्लादित कर दिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार कनिष्का अग्रहरी ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ अलारीपू, तत्पश्चात कीर्तनम, जावली एवं समापन ओम नमः शिवाय शिव स्तुति से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन, बाकी चितवन एवं लास से भरे सौंदर्य के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आलक्त किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र सीमा केशरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में रितंबरा कुशवाहा के कथक नृत्य ने खूब तालियां बटोरी। बुधवार को काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीएचयू की छात्रा रितंबरा कुशवाहा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम शिव वंदना प्रस्तुत किया। तत्पश्चात कथक की तकनीकी तथा विरह श्रृंगार में ठुमरी प्रस्तुत किया, जिसमें वहां पर बैठे श्रोतागणों ने खूब तालियां बजाई और कलाकार ने वाहवाही लूटी। अंत में होली पर नृत्य करके उन्होंने अपने कार्यक्रम को समाप्त किया और वहां बैठे श्रोतागणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।